खुदाम यीशु मसीह की जलालियों पर बरकत नाम में आप सभी को सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मसीह में खुश होंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सबसे पहले मैं आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ, उसने मसीह यीशु के वसीला से फिर से मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके दरबार में खड़ा हूँ। और उसके बाद तमाम तर एल्डर्स के लिए, तमाम तर चर्च के टीम के लिए, चेयरमैन के लिए शुक्रगुजार हूँ कि फिर से उन्होंने मुझे मौका बख्शा। आमीन, प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हम खुदा की जिंदा कौम है और जिंदा खुदा की प्रशंसा करते हैं। कसरत और जिंदगी के साथ बोला जाए हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ अपने कदमों पे सब खड़े हो जाएं। मुझे गाइड कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है, वो कलीसिया का सर है और वो हम सबको बरकत और छूता है। मैं चाहता हूँ कि जो कैसे रूह मुझे गाइड कर दिया, हम भैया कोर्स आते हैं, मेरे साथ साथ आप रहिएगा। सब आंखें बंद करें और आसमान की तरफ हाथ उठाएं, क्योंकि खुदावंद यहाँ मौजूद है। Mic check, 1 2 3, mic check. निकालिए मेरे साथ बत्तीस की इंजील और उसका गालिबन 14वां बाब है और उसकी 24 है। कोई भी भाई या बहन ने भाई सिर्फ 24 है।
मरकज़ की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 24 आयत। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो। यीशु मसीह ने जब भी खबरदार रहने की बात की तो हमें ज़्यादा चाक और चौबंद होने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वो किस बात से कह रहा था कि खबरदार रहो? हमें किस बात से इतना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? खबरदार रहो। फिर क्या हुआ कि क्या सुनते हो? आमीन आमीन। मसीह यीशु हमें ये कह रहा है कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। आमीन। बस इतने काफी। जो कुछ हम सुनते हैं वही हमारे दिल में जाता है, और जो कुछ हमारे दिल में जाता है वही हमारे जुबान पर आता है, और जो कुछ हमारे जुबान पर आता है वैसा ही हमारा मिजाज हो जाता है। आमीन। कुछ लोग बुजुर्ग हैं जो सियासत दान को बड़ा सुनना पसंद करते हैं, सारा दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं और सियासी बातें करते हैं। उसकी वजह ये है कि सियासत के बारे में सुनेंगे, टॉक शो देखेंगे, पॉलिटिक्स, तो वही कुछ सब कुछ दिल में जाएगा और वैसा ही बातें करेंगे, वैसे ही मजाक मिलेगा। आमीन। यंगस्टर्स हैं, सारा दिन फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में, बस में, वैन में, हाईवे में फिल्मी गाने चल रहे हैं। जो कुछ हम सुनेंगे वही हमारे दिल में जाता है और फिर सारा दिन जवान लड़का जवान लड़की गाने गाते रहते हैं। ये बात सच्ची है। बहनें हैं, सारा दिन ड्रामा देखती रहती हैं, और जब वो ड्रामे देखती रहती हैं सारा दिन, जो कुछ सुनेंगे वही दिल में जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, खबरदार रहो। आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। संडे को सिर्फ आधे घंटे के लिए हम खुदावंद की आवाज सुनते हैं, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक 24 घंटे हम लोगों की आवाजें सुनते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी लोगों के हवाले करेंगे तो जरूर हलाक हो जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं मूसा की देना चाहता हूँ। गिनती की किताब पढ़ते नहीं है, मैं वैसे ही बताता हूँ, तेजी के साथ आगे जाऊंगा। गिनती का अगर 20 बार देखें तो वहां पे खुदा ने मूसा से कहा था कि चट्टान को कहना कि पानी दे। आमीन। चट्टान को क्या कहना है? सिर्फ कहना है कि पानी दे। लेकिन मूसा चूंकि बनी इस्राएल का लीडर था, उनके साथ साथ वक्त गुजारता रहा, उनकी वो बातें सुनता रहा, वो बेईमान हो चुके थे और इस सबब से मूसा भी बेईमान हो चुका था। और फिर जब वो हारून और मूसा जो है वो चट्टान के पास आए तो उनको कहने के बजाय उन्होंने क्या की? लाठी मार दी। 2 बार लाठी मारी और मूसा उनको कहता है, बाकियों हम तुम्हारे लिए पानी निकाले। खुदा ने उनको कहा था कि कहना, लेकिन उसने 2 बार लाठी मार दी। गिनती किताब 20 बाब में लिखा हुआ है। और फिर खुदा ने उसको सजा दी। खुदा ने उसको कहा कि तू कनान में नहीं जाएगा, तू बियाबान में हलाक हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों की बातों में आ चुका था। अगर हम लोगों की बातों को सुनेंगे तो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। कलाम की आवाज को सुना करें। आमीन। दूसरा, एक तो लोगों की आवाज को हम सुनते हैं, दूसरा अबलीस की आवाज को सुनते हैं। एक हवाला मेरे साथ निकालिए, दूसरा करंथियों उसका 11 बाब 3 आयत। अबलीस की आवाज। 24 घंटे अबलीस हमें कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। दाऊद कहता है, जब तक शरीर मेरे सामने, जब तक हम जिंदा है, अबलीस कुछ ना कुछ हमें अपनी आवाज सुनाते ही रहेगा। दूसरा करंथियों उसका 11 बाब 3 आयत। कोई भी भाई या बहन बुलंद आवाज से पढ़े। लेकिन मैं डरता हूँ। रसूल करंथियों की कलीसिया को ये कह रहा है कि मैं डरता हूँ। किस बात से डरता हूँ? कहीं ऐसा ना हो। क्या ना हो? जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से, धोखे से, झूठ से क्या किया? हवा को बहकाया। उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस कुदूस और पाक दामनी से क्या हो जाए? हट जाए। जो मसीह के साथ होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबलीस 24 घंटे हमारे ख्यालों में कोई ना कोई बात डालता रहता है। तूने क्या करना है तौबा करके? तूने क्या करना है गुनाह से रिहाई हासिल करके? तू गुनाहगार है, तू बनी भी रहेगा। तुझे नहीं पता इंसान गलतियों का पुतला है। ये अबलीस बोलता है।
تجھے نہیں پتا انسان خطا کی پتلی ہے بلا وجہ. حالانکہ سچائی یہ نہیں, یہ مکاری کی بات ہے. انسان کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. ابلیس کہتا ہے انسان کبھی بھی گناہوں سے رہائی نہیں حاصل کرتا. جس جگہ میں جاب تو کرتا ہے وہاں پہ تو جھوٹ ہے, جس جگہ میں تو کاروبار کرتا ہے وہاں پہ تو جھوٹ ہے, کیسے تو پاک ہوگا؟ یہ الزام لگاتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب دیکھیں تو وہاں پہ وہ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. خدا کے احکامات بہت سخت ہیں, تو نہیں اس پر چل سکتا, یہ مشکل بات ہے. تو نے کلام سن کے کیا کرنا ہے, تو نے کلام سیکھ کے کیا کرنا ہے, تو نے کون سا پادری بننا ہے. یہ ابلیس خیالوں میں ڈالتا ہے 24 گھنٹے, اور وہ ہمیشہ ایمان میں آمیزش لے کر آتا ہے, ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کرتا ہے. کیا خدا کے احکامات سخت ہے؟ یونا کا خط نکالیں, اس کا پہلا یونا اور اس کی 2 باب. ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ہم بدکردار ہیں. جھوٹ اور یہ مکاری کی چال ہے. وہ ابھی بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم غلطیوں, انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے, انسان کیسے کامل ہو سکتا ہے. یہ اس کی چال ہے. یونا کا خط, پہلا یونا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت تک بھائی بہن بلند آواز سے پڑھے. اے میرے بچوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں. کس لیے لکھتا ہوں؟ کہ تم گناہ نہ کرو. کہ تم گناہ نہ کرو. کیا نہ کرو؟ کہ گناہ ہو جائے. گناہ نہ کرو. دیکھیں گناہ ہو جائے. اگر کوئی گناہ کرے, لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار, تو باپ کے پاس ہمارا کون ہے؟ ایک مددگار ہے. ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا. باپ کے پاس کیا ہے؟ مددگار. ابلیس کہتا ہے تو گناہگار, تو گناہ بھی پڑا رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کلام سے واقف نہیں ہے اس لیے یہ خیال آتے ہیں. یسوع مسیح ہمیشہ کلام سے حملہ کرتا تھا ابلیس کو. آمین. تو پڑھے, دوبارہ پڑھے. اگر کوئی گناہ کرے, اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار, تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار ہے, یعنی یسوع مسیح, یعنی یسوع مسیح راست باز. آمین, پریز گاڈ. آگے پڑھے. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی, اور نہ صرف ہمارے بلکہ تمام دنیا کے گناہوں, بلکہ کلیسیا کے باہر والوں کے لیے بھی, غیر قوموں کے لیے بھی. آمین. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی خیال ڈالے نا کہ تو نہیں دعا کر, تو غلط گناہ کی تصحیح نہیں. خدا ہمیشہ فیوچر کا خدا ہے. جب بھی خدا آپ کو اپنی آواز دے گا تو فیوچر بھی دے گا. اس نے یسوع مسیح نے زناکار کو بولا تھا جاؤ اور پھر گناہ نہ کرنا. آمین. اور دوسری بات, ابلیس کہتا ہے خدا کے کلام بہت سخت ہے, آپ نہیں اس پر چل سکتے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تجھے ہم چیک کر, وہ کلام پڑھتے ہیں وہ ایسے رہ گئے. وہ ہمیشہ ہمارا دھیان دوسروں پہ لگاتا ہے. ہم کلام کو لے کے دوسروں کو چیک کرتے رہتے ہیں. اس کو پڑھا, ہاں بھائی اس میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں, اس میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں, اس میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں, اس میں, ارے forget about that. یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ابلیس کی چال ہے کہ ہم دوسروں کو چیک کرتے رہیں. ہم کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو پرکھیں گے. آمین. ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے. مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پراپر سیلفی ہے ہماری. ہم سیلفی کھینچتے ہیں نا, پراپر پہچان ہماری کلام کراتا ہے. اور خدا کے احکام سخت ہے کہ نہیں, ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا یونا کی انجیل, یونا کا خط 2 باب, 5واں باب اور اس کی 3 آیت دھیان پڑھیے گا. پہلا یونا کا خط 5 باب 30 آیت. حوالے میں اوپر سے زیادہ پڑھوں گا تاکہ ہماری پریکٹس ہو کہ ہم خدا کا کلام ڈیلی بیسس پہ پڑھا کریں. آمین. اور خدا کی محبت یہ ہے, خدا کی محبت یہ ہے. خدا کی محبت کیا ہے پتہ ہے؟ کبھی جانا ہے خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں, ہم اس کے حکموں پہ عمل کریں, اور اس کے حکم سخت نہیں, اور اس کے حکم سخت نہیں. آمین. اس کے حکم کوئی سخت نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ابلیس آ کے بولتا ہے نا نہیں جی بہت ہی مشکل ہے, کہ بڑا مشکل کام ہے, جنہیں پاسے لگا ہی رہے. یہ ابلیس کی مکاری کی چال ہے. آمین. پریز گاڈ. ابلیس ہم سے جب بات کرتا ہے تو صرف ہم تک بات کرتا ہے. لوگ اگر ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو صرف ہم تک بات کرتے ہیں. لیکن جب خدا کا کلام, خدا جب اپنی آواز سناتا ہے, یہاں پہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جتنے بھی بھائی بہن مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, یا جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس صرف اور لوگ صرف آپ کی حد تک ہیں.
लेकिन जब खुदा आपसे कलाम करता है तो आपके बच्चों से, आपके बच्चों के, उनके बच्चों के चौथी पुश्त तक खुदा कलाम करता है। आमीन, प्रेज़ गॉड। निकालिए मेरे साथ ज़बूर की किताब 112 ज़बूर है, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़े। खुदा हमेशा फ्यूचर की बात करता है। खुदा ने सिर्फ इब्राहिम से कलाम नहीं किया, खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से कलाम किया। आमीन। खुदा, आप लोग मुबारक लोग हैं, सिर्फ ये नहीं समझे कि हमसे हो रहा है, हमारे तुखम से भी खुदा कलाम करता है। हमारे फ्यूचर के बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, चौथी पुश्त तक खुदा कलाम करता है अभी इसी वक्त। आमीन। खुदावन की हम्द करो, खुदावन की हम्द करो। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत। खुदावन की हम्द करो, खुदावन की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो मुबारक है वो आदमी, आप सब मुबारक है खुदा का कलाम सुन रहे हैं। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है, जो खुदावन से डरता है। कलाम सुनेंगे तो डरेंगे ना। आगे, और उसके हुक्मों में खूब मसरूर, और उसके हुक्म में खूब मसरूर रहता है। मुबारक आप सब हैं जो उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। आप सच्चे तालिब खुदा के, इसी वजह से यहाँ मौजूद है। आमीन। खुदा की हज़ूरी में आगे बढ़े। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर, उसकी नस्ल, किसकी नस्ल? जो मुबारक शख्स है। कौन? जो अहकामात पे चलता है। आमीन। उसकी नस्ल जमीन पर क्या होगी? जोरावर हो, जोरावर होगी। क्या होगी हमारी नस्ल? जोरावर। मुबारक लोग हैं, अपने बच्चों का, बच्चों के और पोतों का, और पोतों की उनके भी औलाद का फ्यूचर सिक्योर करें आज कलाम सुन के। आमीन। उसके बाद रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, रास्तबाजों की औलाद क्या होगी? मुबारक, मुबारक होगी। हमारे बच्चे मुबारक हैं, हमारे बच्चों के बच्चे मुबारक हैं, चौथी पुश्त तक हम मुबारक ठहरेंगे। मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, कराची में मैंने किसी भी मसीही बंदे या बंदी को सिग्नल पे भिखारी या भीख मांगते हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी कलंदराबाद में किसी मसीह को सिग्नल या चौकों पे भीख मांगते हुए नहीं देखा। उसकी वजह ये है, मेरे साथ एक 37 ज़बूर निकाले। हमारे बाप दादों ने, परदादों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूह कुदस पाया, और उसके सबब से हमारे अंदर मेहनत करने की रूह है। आमीन। प्रेज़ गॉड। ज़बूर 37 निकाले। हवाला मैं बता देता हूँ, देखते हैं। प्रेज़ गॉड। ज़बूर 37 उसकी वर्स 25। दाऊद कुछ कहता है, क्या कहता है? पढ़िएगा। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। दाऊद ये कहता है कि मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया। सारी जिंदगी दाऊद की गुजर गई है। क्या जिंदगी? किस बात पे वो कह रहा है सारी जिंदगी गुजर गई? आगे पढ़े। तो भी मैंने सादिक को क्या नहीं देखा? बेबस नहीं देखा। हम वो लोग हैं कभी भी बेबस नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम हमारे दिलों में छाया हुआ है। आमीन। और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हमारे बाप अजदाओं का शुक्र है हम कि उन्होंने मसीह को कबूल किया। इसी सबब से हम मेहनती लोग हैं। आमीन। हम जगहों पे भीख नहीं मांगते, हम खुदावंद से फरियाद करते हैं। ठीक है, आगे पढ़े। वो दिन भर रहम करता है, वो दिन पर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। और उसकी औलाद को, किसकी औलाद को? वो शख्स जो खुदा के अहकामात पर चलता है, ईमान के साथ भी और अमल के साथ भी, उसकी औलाद को बरकत मिलती है। खुदा जब कलाम करता है ना, तो वो हमारे बदन जान रूह को बेसिकली कर क्या रहा होता है। इतनी इफेक्टिवनेस है कलाम में। मिस्किल की किताब 37 चैप्टर निकाले मेरे साथ। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह का कलाम सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? ईमान पैदा होगा। लेकिन अगर इब्लीस या लोगों की सुनते रहेंगे तो ईमान जाता रहेगा। 37 उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़िएगा। खुदावंद का हाथ मुझ पर था, खुदावंद का हाथ मुझ पर था। खुदावंद का हाथ किसके ऊपर था? और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। और खुदावंद की रूह हिजकिय्याह को कहीं उठा कर ले गई है। कहाँ लेके गई? उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी। उस वादी पे जो हड्डियों से क्या थी? पुर थी।
वादी थी और हड्डियों से भरी हुई थी। फिर क्या हुआ? मुझे उतार दिया वहां मुझे उतार दिया उस वादी में, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और मुझे उनके चौगिर्द घुमाया, सर्वे कराया। और देख वो वादी के मैदान में और कसरत और नहायत सूखी थी, सूखी पड़ी हुई थी, वो हड्डियां बेजान और मुर्दा थी। आगे, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, सवाल किया है खुदा ने इसके से, क्या किया है? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? आगे, मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा तू ही जानता है। खुदावंद तू ही जानता है। फिर उसने मुझसे फरमाया, क्या फरमाया? तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। तू इन हड्डियों को कलाम सुना। क्या सुना? कलाम। हाँ जी, इब्लीस की बातें नहीं सुननी, लोगों की बातें नहीं सुननी, क्या सुनना है? खुदा का कलाम। और फिर क्या होगा जब हम खुदा की आवाज सुनेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे? और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। लेकिन कब डलेगी? जब हम कलाम को सुनेंगे। जब कलाम को सुनेंगे, जहां कहीं खुदा का कलाम है वहां खुदा की रूह है। जहां कहीं नाम वाला है, नाम जिसको हम पुकारते हैं यीशु नाम, वहां पे नाम वाला भी मौजूद होता है। आमीन। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह की रूह है और वो जुम्बिश कर रही है और हमारे सबके दिलों को वो छू रही है। आमीन, प्रेज़ गॉड। और आगे पढ़े, और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम तुम पर नसें फैलाऊंगा, और तुम पे नसें चढ़ाऊंगा, और गोश्त चढ़ाऊंगा, और और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा हो जाओगी, और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। आमीन, प्रेज़ गॉड। दुआए रबानी में वैसे हम पढ़ते हैं कि हमारी रोज की रोटी, क्या कर? कब की रोटी है? सिर्फ संडे की रोटी नहीं। दुआए रबानी में हम बोलते हैं ना, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये वो वाली रोटी नहीं है जिस चक्की दे हम जो रोटी खाते हैं वो खाना है, फिजिकल खाने की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह ने हमें दुआ में सिखाया था कि बाप से ये कहा करो कि रोज हमें अपना कलाम दे, ताकि हम क्या हो जाए? ताकि हम जिंदा हो जाए, जिंदा खुदा की उम्मत में आ जाए। आमीन, प्रेज़ गॉड। क्योंकि रोज रोटी मांगेंगे, रोज ईमान तरक्की करेगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। ये ना कहा करे कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ये ना कहा करे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, ये मत कहा करे मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है, ये मत कहा करे कि मेरा महबूब बड़ा अच्छा है। उसकी वजह पता क्या है? यीशु मसीह ने बताया था कि अच्छा कौन है। मरकस की इंजील पढ़ते नहीं, वैसे बताता हूं। मरकस की इंजील 10 बार उसकी 17 आयतें हैं। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और वो यीशु मसीह को कहता है, ऐ नेक उस्ताद। क्या कहता है? नेक उस्ताद। नेक उस्ताद का मतलब अच्छा उस्ताद। उसने यीशु मसीह को कहा कि ऐ नेक उस्ताद। यीशु मसीह ने उसकी तरफ मुड़ के देख के कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक सिवा खुदा के और कोई नहीं है। अच्छा सिवा खुदा के और कोई अच्छा नहीं है। अगर आप और मैं अच्छा बनना चाहते हैं, खुदा की नजर में, लोगों की नजर में मकबूल ठहरना चाहते हैं, तो इस कलाम से भर जाए। चेक किया करें मेरी मंगेतर में कसरत का कलाम है या नहीं। चेक किया करें कि मेरे शौहर में कसरत का कलाम है या नहीं। क्योंकि अगर जिंदगी का कलाम नहीं है तो हमारे तसव्वुरात और ख्यालात शरीर से भरे हुए हैं। आमीन। तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हम कलाम से मामूर है कि नहीं। बंदा निजात याफ्ता होना चाहिए, तब उसकी बीवी और उसका घराना निजात हासिल करेगा। आमीन। पर उसने ये कहा था कि तू और तेरा घराना निजात हासिल करेगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। कैसे, किस तरह हम खुदा में शामिल हो सकते हैं? ज़बूर 2 में लिखा है, पढ़ते नहीं है। ज़बूर 2 यीशु मसीह की बाबत है। ज़बूर 2 उसकी 12 है। चलिए निकाल दिए, शकील भाई ने निकाल दिए तो पढ़ लीजिए। तो भाई बहन पढ़ लीजिए। ज़बूर 2 यीशु मसीह की बाबत है और यीशु मसीह की बाबत कुछ कहा जा रहा है। ज़बूर 2 उसकी 12 पढ़े। बेटे को छुओ, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ।
वो है मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल खुदावंद पर है। बेटा कौन है? यीशु मसीह। आमीन। और ज़बूर 2 कह रहा है कि बेटे को चूमो। बेटे का चूमने का मतलब है बेटे को खुश करो। खुश का मतलब है बेटे की बात को मानो, तब हम अच्छे कहलाएंगे खुदावंद की नजर में और आदमियों की नजर में भी मकबूल ठहरेंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुशी मुख्तलिफ किस्म की है। एक होती है बंदे की खुशी, एक है खुदा बाप की खुशी, एक है बेटे की खुशी और एक रसूलों की खुशी है। तो सबसे पहले मैं बंदों की खुशी की बात कर लेता हूँ। हम ज्यादा अच्छा पढ़ते क्यों है? हम ज्यादा इसलिए अच्छा पढ़ते हैं ताकि अच्छी जॉब मिल सके। बंदे की खुशी है ना, ताकि अच्छी जॉब मिल सके। अच्छी जॉब करके करेंगे क्या? ताकि अच्छी सैलरी मिले। अच्छी सैलरी लेके करेंगे क्या? ताकि हम अपने और घर की जरूरतों को, जिसको इंग्लिश में बड़े स्टाइल से लोग कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा देके फैमिली को देके करेंगे क्या? इससे हमें मिलेगी खुशी। क्या मिलेगी? खुशी। ये बंदे की खुशी है, ये बंदे की खुशी की बात। हम कारोबार क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छा पैसा मिले। अच्छा पैसा लेके करेंगे क्या? ताकि हम उन पैसों से अपनी जरूरतियां, अपनी फैमिली की ख्वाहिश सारी पूरी करें, बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड गुजारे, ताकि उससे बंदे को मिलेगी क्या? खुशी। आखिर में हमारा गोल, आखिर में हमारा जो बंदे का जो मकसद है वो ये है कि हमें खुशी मिले। लेकिन कलाम इस खुशी के बारे में क्या कहता है? अय्यूब की किताब उसका 20 बाब निकाले। ये हम सब पढ़ते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में खुदावंद क्या कह रहा है। हमें आदमियों को बड़ा तजस्सुस है कि हम जो है वो एंड गोल हमारा खुशी है। अय्यूब की किताब 20 बाब उसकी 5 से 7वीं आयत तक पढ़िएगा। शरीरों की क्या? शरीरों की खता कब तक की है? चंद रोजों की है। आगे, और बेदीनों की खुशी दम पल की है, सिर्फ कुछ ही टाइम की है। जितना मर्जी हम अरूज पे चले जाएं, ये सब कुछ दम पल का है। ये खुशी दम पल की चली जानी है। आगे पढ़े। यहां तक कि वो बंदा चाहो जलाल आसमान तक पहुंच जाए, इतना मशहूर हो जाए कि पूरी दुनिया में मशहूर है, यूट्यूब में मशहूर है, फेसबुक में मशहूर है, इंस्टाग्राम में मशहूर है, व्हाट्सएप में मशहूर है, हर जगह मशहूर है। उसका जलाल आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, फिर क्या हुआ? उसका सर आगे तक पहुंचे ऊपर, तो भी वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? फना हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी पूछा क्या खुदा तेरी क्या खुशी है? ये तो बंदे की खुशी थी जो फना हो जानी है, जो एंड में हम लिविंग स्टैंडर्ड के पीछे भागते हैं। ये खराब हो जानी है, खत्म हो जानी है, पल के लिए सिर्फ। कभी हमने ये पूछा कि खुदा तेरी क्या खुशी है? खुदा की खुशी ये है। दूसरा पत्रस पढ़ते नहीं, वैसे बता रहा हूं। दूसरा पत्रस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। ये है खुदा की खुशी कि वो क्या चाहता है? तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी कौम की, किसी अहले ज़बान की, किसी फिरके दीन की नहीं हलाकत चाहता। ये है खुदा की खुशी। और बेटे की खुशी पता है क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब पढ़े, वहां पे वो यीशु से ये कहता है कि ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो जाए और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यीशु मसीह की खुशी क्या है? यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 1 आयत में वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या ना करे? हाँ जी, दिल नहीं घबराना चाहिए। खुदा पर ईमान रखते हो, बेटे पे भी ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के पास उसके घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह तैयार करूं और फिर आता हूं, फिर मैं क्या करूंगा? आप लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरी खुशी है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। ये बेटे की खुशी है। हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहे हैं, बाप की और बेटे की खुशी को पूरा करें। वो यीशु मसीह कहता है 1000 साल ज़ियाफत मुकशफा की किताब में, बेटे के साथ खाए पिएंगे हम, उसके साथ वक्त गुजारेंगे। और रसूलों की खुशी पता है क्या?
یونا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. کبھی تحقیق کی ہے رسولوں کی خوشی کیا؟ یہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں ذرا اوپر سے ہم دیکھ لیتے ہیں رسول چاہتے کیا ہیں ہم سے. ہمارے کی کتاب میں انہوں نے بڑی منادی کی, مختلف خطوط لکھے, لیکن ان کی خوشی کس بات کی ہے؟ پہلا یونا کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی ہم شارٹ کر دیتے ہیں اس کو 3 آیت سے پڑھ لیجیے. پہلا یونا کا خط پہلا باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. بس جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے, جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا, یعنی مسیح کو دیکھا اور سنا ہے, کلام کو, تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں, تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو, تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ. رسولوں کی خوشی دیکھیں, رسول کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ, اور ہماری شراکت کس کے ساتھ ہے؟ ہم کس کے ساتھ شریک ہیں؟ ہم لوگوں کی باتوں میں شریک نہیں, ہم ابلیس پر شریک نہیں, ہم خدا باپ میں شریک ہیں. اور آگے, اور اس کے بیٹے یسوع مسیح, اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں شریک ہیں. اور آگے, اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں, اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں. کس لیے لکھتے ہیں؟ کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. ہماری خوشی پوری ہو جائے. رسولوں کی یہ خوشی ہے کہ ہم مسیح میں اور اس کے باپ میں شریک ہو جائیں اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث ٹھہر جائیں. آمین. یہ خوشی ہے, یہ بات ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام میں سے. ایمان آ گیا, بڑی بات ہے, ایمان آ گیا, شکر گزار ہے ہم. لیکن ایمان لانے سے بات نہیں بنتی, کیونکہ اور قومیں بھی ایمان رکھتی ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے. ایمان لانے سے بات نہیں بنتی. یعقوب 2 باب میں شیطان کے بارے میں لکھا ہے, شیطان بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور تھرتھراتا ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان تو ابلیس بھی رکھتا ہے, ایمان تو دوسری قومیں بھی رکھتی ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام میں سے. اور ایمان کو کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے, صرف محض ایمان نہیں. ابھی پڑھیں گے, ہم سیکھیں گے کہ اس کو آگے تک گرو کرنا ہے. کامل ایمان اثر لے کر آتا ہے, صرف ایمان نہیں. ایمان تو روز ہی پڑھتے رہتے ہیں کتاب مقدس. ابھی سیکھتے ہیں کہ کامل ایمان کیسے ٹھہریں گے. ایک بھائی تھا, وہ کہتا ہے پادری صاحب میرے واسطے نا تسی دعا کرو, میں بڑا بیمار ہوں. ایمان کے بارے میں سکھا رہا ہوں, میرے واسطے دعا کرو, میں بڑا بیمار ہوں, تاکہ خدا میرے کو بیماری تو کی دے وے, شفا دے وے. پادری صاحب نے دعا کر دی تھی ایمان کے ساتھ. وہ جب راستے میں جا رہا تھا, راستے میں ایک بھائی مل گیا, کہتا اور سناؤ جی بھائی کی حال ہے؟ او یار طبیعت بڑی خراب ہے, میری بیماری لٹھتی نہیں پائی, جانتی نہیں ہے, پیچھے پہ گئی ہے. ابھی ہم نے پادری سے دعا کرائی تھی, اس کو کیا ہوا بھول گیا. گھر کیا وہی بندہ گھر جا کے مینوں کوئی نہ چھیڑے, میں کمرے تے جا رہا سوڑ لگے, میری طبیعت بڑی خراب ہے, سودا آپ ہی لے آؤ. وہ دعا, وہ ایمان کدھر گیا جو ہم نے پادری سے کرایا تھا؟ منہ سے ہم نے یسوع کا اقرار کیوں نہیں کیا کہ میں نے دعا کر لی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں کی دعا, بولتے نہیں, ہم صرف ایمان میں پھنس جاتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں. اس کے بعد فون کر دیا اگلے دن, بھائی جی میں نوکری تے نہیں آ سکتا, میری طبیعت بڑی خراب ہے. کدھر گیا ایمان؟ پادری نے دعا کی تھی, اس نے ایمان کے ساتھ کی تھی. ایمان کی روح کام نہیں کر رہی. ایمان کی روح کب کام کرے گی؟ جب میں اور آپ بولیں گے. ایمان کو کامل ایمان کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے, سیکھنے والی بات, اور اس سے بڑی ہم مار کھاتے ہیں کیونکہ ہم ایمان کے آگے نہیں بڑھ رہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام میں سے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 13 پڑھے ذرا بلند آواز سے, یہ والا ذرا زور سے. ایمان کیوں نہیں آگے ترقی کر رہا؟ اور کیونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے. ہم میں ایک روح ہے, پولس رسول کہتا ہے ہم میں ایک روح کام کر رہی ہے. وہ کون سی روح ہے؟ پڑھے ذرا. جس کی بابت لکھا ہے, جس کی بابت داؤد نے لکھا تھا زبور 116 میں. آگے پڑھے. کہ میں ایمان لایا, کہ میں ایمان لایا, اور اسی لیے بولا, اور اسی لیے بولا. اس لیے کیا کیا؟ ہاں, ایمان کی روح کام نہیں کرتی جب تک ہم بولیں گے نہیں, جب تک ہم کہیں گے نہیں. دعا کر دیتی پادری صاحب نے, وہ بعد بولنا ہی نہیں ہے. تے شفا جے مل بھی گئی تیرے گواہی واسطے بولنا ہی نہیں ہے. ایمان کی روح نہیں کام کر سکتی. پولس رسول کہتا ہے کہ ہم بولتے ہیں. آگے پڑھے ذرا. بس ہم بھی
भी ईमान लाए बस हम भी ईमान लाए यीशु मसीह की कुर्बानी पे कि वो मरा, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और इस बात की गवाही हम देते हैं। कब? ईमान लाने से नहीं, ईमान तो लाना दिल से होता है, इकरार करना मुंह से होता है। और पौलुस रसूल कहता है इसी बात की हम मुंह से गवाही देते हैं। आगे पढ़े। और इसीलिए बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं, आमीन, बस इतने काफी, इसलिए बोलते हैं। ईमान तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम बोलेंगे नहीं, बल्कि हम उल्टा पता है क्या कहते हैं, खुदा माफ करे, हमारा अपना ईमान होना चाहिए। खुदा माफ करे, हम बोलते हैं बढ़िया दुआवात रहेगा, शिफा तो मिलती कोई नहीं। यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देता था ना, तो वो पता क्या कहता था, जा तेरे ईमान ने या अपने ईमान ने, तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया। कई दफा मैं गवाह हूँ, कई दफा मैं बंद कमरे में दुआ कर रहा था, या करी नहीं, गवाही दे रहा हूँ, बंद कमरे में दुआ कर रहा हूँ, तबीयत खराब हो, सजदे में सर होता है, दुआ करता हूँ, यीशु शिफा दे, यीशु शिफा देता है। कमरे से बाहर जाता हूँ, सबको बताता हूँ मुझे शिफा मिल गई है। हालेलुया। गवाह बने, ये है कामिल ईमान। जब आप बोलते हैं, अब आपकी जिंदगी में कितने खुदा ने काम किए, सबसे छोटी और जरूरी सांस, उसने हमें 1 सेकंड की, मेडिकल वाले बैठे हैं जरा पूछे बेड के पैसे कितने लगते हैं, वेंटिलेटर के, जब मसनूई सांस की मशीन के ऊपर बंदा पड़ जाए ना, हालत टाइट हो जाती है। खुदा ने हमें सबसे पहले क्या दी है, सांस दी है, और हम इसके शुक्रगुजार ही नहीं है। जो चीजें हमारे पास है उसके शुक्रगुजार ही नहीं है, तो ईमान कैसे काम होगा? ईमान को कामिल तक पहुंचाना है, दिल में ईमान हो, बोलना भी है। ये सीख लीजिए आज, खुदा के कलाम को सुनने से ईमान पैदा हो गया, फिर बोले, बेईमान ना ठहरे। बनी इस्राइल, पौलुस रसूल कहता है जब आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे बियाबान में यहूद बनी इस्राइल ने अपने दिलों को सख्त कर दिया। कैसे? खुदा उनके ऊपर काम करता रहा, लेकिन वो मुंह से बेईमानी करते रहे, कभी भी ईमान नहीं लाए, ना शुक्री दिखाई उन्होंने। जब भी हमारी जिंदगी में कोई काम हो, इस कलाम को गवाही के तौर पे इस्तेमाल किया करें अपनी जिंदगी में। खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, खुदा ने मेरी जिंदगी में आज ये मौजूदा किया है, मैंने खुदावंद से फरियाद की थी, उसने मेरी फरियाद को सुन लिया है। खुदावंद हम सब के करीब है, आप भी दुआ किया करें, आप भी कलाम पढ़ा करें, और इस कलाम को प्रैक्टिकल अपनी जुबान पर लेकर आया करें। ये क्या करे? मेरी ईमान की रूह काम करेगी, वरना ईमान की रूह नहीं काम करती। और जब ईमान की रूह काम नहीं करती, अगली हमें दूसरों को चेक करने में लगा देता, दूसरों को चेक करते, सारी जिंदगी दूसरों को चेक करते रहे, निजात तक नहीं पहुंचे हम। कामिल ईमान आता कैसे है? बोलकर। और उसके बाद याकूब 2 बार याकूब कलीसिया को सिखाते हुए कहता है, ऐ निकम्मे आदमी। कौन से आदमी जी? जो खाली ईमान रखते हैं वो निकम्मे आदमी है, जो सिर्फ महज ईमान है, नहीं छाता है, यीशु मसीह पे ईमान है, ठीक है नहीं, लेकिन गवाही नहीं, गवाही तो करनी नहीं, वो छुपाई नहीं मिली थी, सानू नहीं मिली तो नहीं मिलती, किसी बोल देता है, आप भी इकरार कर देता है, क्योंकि मुंह से बोलना होता है कि खुदावंद यहाँ नजदीक है, हमारे करीब है, वो हमें छू रहा है, हमें मसा कर रहा है, दूर से मामूल कर रहा है, वो करेगा जब बोलेंगे। आमीन। नहीं बोलेंगे नहीं करेगा। जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी पैमाने से हमें क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। यही तो बात है। यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं, कामिल ईमान तक तरक्की नहीं करते, कहते हैं हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। याकूब ने कलीसिया को ये बताया कि ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये जानता नहीं कि बगैर अमल के ईमान बेकार है? बेकार है ईमान अगर अमल नहीं है। इब्राहिम हमारा बाप है क्योंकि हम उसकी नस्ल से हैं, जिन्होंने तौबा और बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने पाक रूह को हासिल किया हुआ है, जो रूह में चल रहे हैं, वो इब्राहिम की नस्ल से। इब्राहिम हमारा बाप है। इब्राहिम रासबाज कैसे ठहरा? वो सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमल से भी रासबाज ठहरा। उसने इसहाक को कुर्बान करने के लिए चला गया, और वहां पे याकूब ये कहता है कि क्या तुझे अब नहीं पता चला कि सिर्फ ईमान नहीं बल्कि अमल से ईमान तासीर करता है। असल ईमान का तब पैदा होता है जब अमल ठीक हो, और जब अमल ठीक होगा तब कामिल ईमान बनेगा। ईमान का कुछ नहीं करना, कामिल ईमान तक हमने पहुंचना है। वो बोलने से और अमल करने से होता है। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमें जरूरत है, हम बहुत अच्छा कभी कभी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, यार इतना अच्छा पढ़ लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब ज्वाइन हो गई, जॉब पे बहाल नहीं हो पा रहे, हम कहते हैं ये फील्ड ठीक नहीं, दूसरी फील्ड
फलाना बंदा उस फील्ड में है, मैं उस फील्ड में जाऊंगा। उस फील्ड में गया, फिर नाकाम हो गया। दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, फिर नाकाम। जॉब छोड़ के कारोबार में चला गया, फिर नाकाम। हर जगह जा रहा है, नाकाम नाकाम नाकाम। हो क्यों रहा है नाकाम? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सीखने वाली बात है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16:16 में, जो ईमान लाए वो अमल में ईमान को लेकर आए, वो क्या करे? बपतिस्मा ले। जो बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा, जो ईमान लाएगा वो नहीं। जो बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा, और जो बपतिस्मा ना ले, जो ईमान ना लाए, वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम। खरूज की किताब उसका 34 चैप्टर पढ़े तो वहां पे खुदा पता क्या कहता है? कहता है कि अगर तू मेरे अहकाम को ना माने तो मैं जितनी भी तेरे बाप दादा की खता है, गुनाह है, निजासत है, तेरे बच्चों से बदला लूंगा, तेरे बच्चों के बच्चों से बदला लूंगा, उनके बच्चों से बदला लूंगा, 4 नस्ल तक बदला लेता रहूंगा। आमीन। हमारे ऊपर है ये, खुदावंद ने हमें दिल पावर दी है कि हम खुदावंद की हुजूरी में मुजरिम ठहरे या बाबरकत हो जाए। ईमान अमल से आता है। हमारी बाप दादों ने ऐसा गुनाह किया हुआ है, ऐसा गुनाह किया हुआ है परदादों ने, कि वो मारूसी गुनाह अब तक हमारे अंदर काम कर रहा है। और इस वजह से हम तरक्की अच्छा पढ़ लिया है फिर भी नहीं काम मान रहा, जॉब भी करके वेख रहे फिर भी नहीं काम पड़ा, जेड़े काम नु हाथ लांदा वो काम ही बेकार हो जाता। पता नहीं की है, खुदा मेरे को की चाहता है। इनिया दुआवा कुछ गल नहीं बनती भाई। पादरी साहब बंदा ठीक नहीं है, अब पादरी तुझा पढ़ो, ये हालत है। ठीक है नहीं, हम दूसरों पे इल्जाम, ये इब्लीस की चाल होती है, दूसरों पे ब्लेम डालते रहना। बंदा अपने आप को परखे कलाम के वसीला से आप ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, यही बड़ी बात है। आमीन। सो लिहाजा जो मारूसी कुरान नस्ल दर नस्ल चलता है, उससे मखलसी नहीं मिल सकती, उससे खलासी नहीं मिल सकती। भावे जितनी मर्जी दुआ करते रहो, भावे जितना मर्जी रोजा रखते रहो, भावे जितनी मर्जी गजल कराते रहो, भावे जितना मर्जी कलाम सुनते रहो, सारी जिंदगी सुनते रहो, उम्र के हिसाब से सफेद बाल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मसीदे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए मसीदे? उसकी वजह ये है, एक हवाला मेरे साथ निकाल लो। उसकी वजह ये है कि हमने ईमान को कामिल ईमान में तब्दील नहीं किया। ये हवाला मेरे साथ जरा लाजमी निकालिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गलतियों की किताब, गलतियों की किताब 3 बाब और उसकी 27 से 29 है। मारूसी गुनाह नस्ल दर नस्ल चल रहा है, बरकत नस्ल दर नस्ल कैसे मिलेगी? पढ़े जरा गलतियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 27 से लेकर 29 आयत तक। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का क्या ले लिया? बपतिस्मा लिया। ऊंची बोले क्या ले लिया? बोलते क्यों नहीं? क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया, नस्ल दर नस्ल गुनाह चलता हुआ रहा था, मखलिसी कैसे मिलेगी? आगे बढ़े। मसीह को पहन लिया। जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया उसने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। फिर ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी रहा। यहूदी अगर कहते हैं कि गैर कौमों से हमारा ज्यादा ईमान है, ये बात गलत है, क्योंकि अब आप मसीह में हो। आगे ना यूनानी रहा, ना यूनानी रहा। यूनानी कहे कि हम अंधे के मसीह पर खुदा पर ईमान लाए हैं, ये बात गलत है। कोई किसी को हकारत नहीं कर सकता, सब मसीह में एक है। आगे बढ़े। ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई गुलाम। अब हमारी गुनाह की गुलामी से मखलसी मिल गई है। हमारे बाप दादों ने जो गुनाह किया था वो गुनाह खत्म हो गया है। आगे बढ़े। आगे क्या हुआ? ना कोई मर्द ना औरत, ना कोई गुलाम ना कोई आजाद। आजाद के लिए मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए। गुरु ने मुझे गाइड किया, मैं हवाला पेश कर रहा था। आजाद का मतलब पता है क्या है? आजाद का मतलब ये नहीं कि मेरे अब्बू ने क्यों पूछा मैं फोन पे कहने ना गल कर रहा हूँ। आजाद का मतलब ये नहीं है कि मैं रात 3 बजे आऊँ, माँ प्यो मेनू ना पूछे। आजाद का मतलब ये नहीं है, बहनों का ये मतलब नहीं है कि जो कुछ वो कपड़े पहने अब्बू को बोले आप नहीं डांटा करे, मैं यही पहनूंगी। ये आजादी आवारगी है, और ये आवारगी खुदा को पसंद नहीं। आमीन। यंगस्टर्स के लिए ये गुरु ने मुझे बोला है, ये आवाज जिसकी भी दिल तक जा रही है उसके दिल को खुदा बदलेगा यीशु के नाम से। प्रेज़ गॉड। आजाद का मतलब ये नहीं कि हम आवारा हो गए,
आजाद का मतलब है कि अब मसीह में शामिल हो गए, गुनाह की गुलामी से आजाद हो गए। फिर क्या हुआ? ना कोई मर्द ना औरत, ना कोई मर्द ना औरत, दोनों का ईमान बराबर ही है, क्योंकि तुम सब मसीह में यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब मसीह में क्या हो? एक हो। अब मेरा बाप प्रेम नहीं, अब मेरा दादा मंगा नहीं, मेरे दादे का नाम मंगा है, मेरे वालिद का नाम प्रेम है। अब मेरे ये वालिद नहीं है, अब मेरे ये वालिद मसीह यीशु के वसीला से मेरा बाप इब्राहिम ठहरा, ईमान के सबब से। आमीन। किसके सबब से? अब हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो गए हैं, और यही वादा इब्राहिम को किया गया था कि मैं तेरी नस्ल को समुद्र की रेत के मुताबिक और आसमान के तारों के मुताबिक करूंगा। वो कौन है? वो सब हम ईमानदार हैं जिन्होंने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। आमीन। एक आखिरी हवाला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बस क्लोज करते हैं, टाइम अप हो गया। तीतस का हवाला निकालेंगे सब। Praise God. Hallelujah. ईमान को कामिल ईमान में लाने की जरूरत है। तीतस का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 5वीं और 6ठी है। तीतस का खत पुराने छापे वाली किताब में 210 पेज नंबर है, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। बुलंद आवाज से पढ़िएगा, आखिरी वाला है। तो उसने हमको निजात दी, मगर तो उसने हमको क्या दी? निजात दी। आज पता है कौन सा दिन है? संडे नहीं है, संडे नहीं, आवाज आई है संडे। आज निजात का दिन है। आज के दिन में आपको गुनाह से रिहाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जिंदा हालेलुया। आज निजात का दिन है, और आज हमें गुनाहों से मखलसी मिलेगी, और खुदा के दाहिने हाथ में ऐसा मददगार मौजूद है। इब्लीस भावे के अंदर है कि असली गुनाहगार है, असली गुनाहगार नहीं। हमारे पास मददगार है जो हमारी मदद करता है, गुनाहों से मखलसी देता है। आमीन। और वो मौजूद है यहाँ पर। कलीसिया का सर मसीह है। आगे पढ़िए। मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। हाँ जी, हम अपने कामों के सबब से नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि मैं सिर्फ ईमान लाकर निजात को हासिल करके, सिर्फ अमल से नहीं होता काम। ईमान और अमल दोनों मिलकर काम करते हैं। ईमान भी होना चाहिए, अमल भी होना चाहिए। ईमान होगा, अमल नहीं तो बेकार है, अमल होगा, ईमान नहीं तो भी बेकार है। तो ईमान और अमल दोनों एक साथ होने चाहिए। फिर जो हमने खुद किए, बल्कि जो हमने खुद नहीं, आगे अपनी रहमत के मुताबिक नई नस्ल, नई पैदाइश के गुस्ल, खुदा ने हमें अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस के जरिए नई पैदाइश में मैं रुकना चाहूंगा। एक भाई मुझे कहता है, नहीं जी बपतिस्मा असी जब छोटे बच्चे होते हैं ना, असी ले लेते हैं। मैंने उसको कहा कि भाई आपके साथ इब्लीस ने मकारी की चाल खेली है। किताब मुकद्दस ये कहती नहीं, जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम मानते हैं, और जो कुछ हम मानते हैं उसी का ईमान रखते हैं, और जो कुछ हम ईमान रखते हैं उसी का इकरार करते हैं। आमीन। ते बपतिस्मा बच्चे नहीं मिलता, किधर दसिया है? इतने लिखा है नई पैदाइश में गुस्ल। गुस्ल का मतलब है नहाना। कपड़ियां दा नाल नहीं तुसी नहा सकते। नई पैदाइश के गुस्ल का मतलब है पानी का बपतिस्मा लेना। जैसे यीशु मसीह ने निकला, यीशु मसीह का फॉलोवर है, लेकिन वो सही फॉलोवर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, सानू करके विखाया, इसलिए असि भी बपतिस्मा लेंगे, असि भी करके यीशु को खावांगे। आमीन। फिर आगे क्या लिखा? आगे भी पढ़े। सिर्फ रूह कुद्दस बपतिस्मा से बात नहीं बनती। नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस के नई पैदाइश के गुस्ल और हटके है बपतिस्मा और रूह कुद्दस। नई पैदाइश के गुस्ल, पानी का बपतिस्मा, और आगे हमें नया बनाने के वसीला और रूह कुद्दस के वसीला से नया। हम नए खुदा की रूह से होते हैं। आमीन। और जब कभी रूह कुद्दस का तजर्बा करना हो, रूह कुद्दस मेरा मजमून नहीं, वरना मैं डिटेल में बताता और सही से एक्सप्लेन करता। कभी भी तजर्बा करना हो, मरकज 16:16 पढ़े, वहां पे आपको तजर्बा रूह कुद्दस का होगा। अमाल की किताब पहला बाब और दूसरा बाब पढ़े, वहां पे आपको रूह कुद्दस का तजर्बा नजर आ रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, अमाल की किताब से लेकर करंतियों तक हर जगह आपको रूह कुद्दस का एक्सपीरियंस होगा। आमीन। प्रेज़ गॉड।
हालेलुया। सो बस इतना ही काफी है। इब्रानियों के खत में यीशु का खुदाम कहता है, खुदाम का कलाम कहता है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि हलीमी के साथ, किस तरह? हलीमी के साथ, पत्थर दिल से बाहर हमें आने की जरूरत है, क्योंकि ईमान आगे नहीं बढ़ रहा। और अगर बढ़ता है तो इब्लीस कहता है गुजिया नु चेक कर, गुजिया नु नहीं चेक करे। अगर फिर आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं छोड़िए, ये तो कहते गल है कोई नहीं, क्योंकि हमने कलाम नहीं पढ़ा हुआ, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। अच्छा जी ऐसा है, पढ़ने की जरूरत है। बेरिया के लोग तसलीकियों के लोगों से ज्यादा नेक ज़ात थे, क्योंकि वो रोज बरोज किताबे मुकद्दस से तहकीक करते थे। जरा पुलपिट तक खलोता है ऐ लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आमीन। हमारी की किताब में है, वो उन लोगों से ज्यादा नेक ज़ात निकले। रोज बरोज किताबे मुकद्दस से चेक करे जेडी गल लोकां ने मैनू दसी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है कि नहीं, ते ਇਹਦੀ एक्सप्लेनेशन है बनती है कि नहीं। और ये दुआ करते रहा करे हर वक्त, खुदावंद यीशु मेरा ज़हन खोल, जैसे तूने शर्गीदों का ज़हन खोला। मेरी अंजील समझ नहीं लग रही, बंदे कुछ और कहते रहे, लिखिया कुछ और है। दुआ किया करें, खुदावंद ज़हन खोलेगा। तो आज का दिन कौन सा दिन है? निजात का दिन है। और मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ, बड़ा अच्छा वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा है। और मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे ठहरा, और ये मेरी मर्जी से नहीं था, ये आसमान की तरफ से था। आमीन। ये खुदा की मर्जी थी कि मेरा आपसे यूं मुलाकात करना और बात करना। और खुदा का शुक्र है कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। ये तीसरे संडे मैंने फिर खुदा ने मुझे मौका दिया है। तो जाने से पहले वैसे फ्राइडे को चला जाऊंगा खुदा के फजल से, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, मैं आप सबको रोज दुआओं में याद रखता हूँ। आमीन। प्रेज़ गॉड। सो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ्राइडे को मैंने चले जाना है। आज हमने निजात का पैगाम सुना है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। लोगों की नहीं सुनो, शैतान की नहीं सुनो, किसकी सुनो? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा के, यही खुदा के कलाम साथ था। आमीन। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। कोई भी चीज जो कुछ खुदा ने कहा वो वजूद में आ गया, जो नहीं कहा वो वजूद में नहीं आ गया। कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, किसमें? कलाम में। कलाम में जिंदगी थी, और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में आया। आमीन। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह कहता है यूदा की इंजील 8 बाब में, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो तारीकी में नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सो आज का दिन है निजात का दिन। जिन बीवियों ने अपने शौहर से कुछ तलब कलामी, कुछ गुस्सा किया हुआ है, अभी हम दुआ में हम सबको माफी मांगने की जरूरत है। जिन भाइयों ने बहनों को कुछ बुरा बोला है, जो भाई भाई ने कुछ बुरा बोला है, खुदावंद की जरूर दुआ भी करेंगे। ज़बूर 51 चलेगा। और आपने दुआ कर दिया, वो फजल ना लेना, वो गाएंगे। आपने माफी मांग दी है, माँ बाप को बुरा भला बोला, माफी मांगे यीशु से। यीशु यहाँ पे मौजूद है, वो हमारा मददगार है। जेड़ा इब्लीस ने दसिया वो झूठ है, हम गुनाहगार नहीं, हमारे पास मददगार मौजूद है। आमीन। नेकी का इरादा रखता हूँ, लेकिन वो मुझसे बनी जाती है, तो जो अनप्लान गुनाह किए मैं उससे माफी मांगे। प्लान वाले गुनाह की बात नहीं कर रहा। और जिन्होंने, जिनके नस्ल दर नस्ल लानत चल रही है, वो तौबा करे, बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा पानी की डुबकी से होता है। मरकस की इंजील पढ़े, मत्ती की इंजील पढ़े, लूका की इंजील पढ़े, सच्चाई पर कायम हो। यीशु ने यही दुआ की थी कि इनको सच्चाई के वसीला से क्या कर, पाक कर, आजाद कर। आमीन। सो लिहाजा हमें अभी खुदावंद यहाँ मौजूद है, और हमें माफी मांगने की जरूरत है। और मैं फ्राइडे तक हूँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अपने दिलों को पत्थर मत बनाए। जिन्होंने तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा ले, आपको इनाम में रूह कुदस मिलेगा। आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत बख्शे। मैं चाहता हूँ सब अपने कदमों में खड़े हो जाएं। आज निजात का दिन है, आज माफी का दिन है, आज बने पे ईमान लाने का दिन है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्हों रूह कुदस के मुताबिक चल रहे हैं, वो भी दुआ करें। अगर उनसे भी कोई गलती हो गई है तो माफी मांगे। खुदा दुनिया मौजूद है, अपने हाथ दोनों आसमान की तरफ उठाकर दुआ करें। और हम साथ गीत भी ज़बूर 51 साथ वो सुनेंगे, खुदावंद की हजूरी को रिसीव करेंगे, बरकत को रिसीव करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ।
साथ आप लोग माफी की दुआ मांगे हालेलुया दुआ करे मुंह खोल के दुआ करे हाथ उठा के दुआ करे खुदावंद यहां मौजूद है आज निजात का दिन है यीशु अपने लहू से पाक कर यीशु अपने लहू से पाक कर क्यों ना बस के तेरे में बस सकना खुदावंद इस कलीसिया के झूठ
खुदावन की रूह वहाँ पे गुंजिश कर रही है, उसने एक एक जान एक एक रूह को छुआ है। प्रेज़ गॉड। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। जिसके वसीले से हमें जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी मिल चुकी है। यीशु के नाम से ईमान रखे, बोले, गवाही दे, अमल पर ठीक करे। खुदावन चलता रहता है, वो नहीं लेके जाएगा जो उसके मसा और रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। खुदावंद आप सभी को बरकत बख्शे। लीड हो खुदा। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मैं माइक एक मिनट, माजी माइक मेरे साथ का बहुत ज़्यादा मसला था। दो महीने हो गए थे लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैंने पूरी तौर से खुदा को अपना दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे मेरे साथ में बहुत तकलीफ। यीशु के नाम से डॉक्टर साहब कहते थे इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एनु कहते ने काबिल ईमान, एनु कहते ने काबिल ईमान जरा बंदा बोल है। बोलता है तो तू कहता है मैं कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा वो बड़े बंधन तोड़। आमीन, प्रेज़ गॉड। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जिंदगी चला दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं पा सकते जब तक तुम्हें मेरे बाप की तरफ से ना दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो अगर खुदा ने आप लोगों पर फजल किया है तो ये आपकी तरफ से, क्योंकि खुदा का फजल हुआ है आपकी तरफ। आमीन। अगर आज के कलाम ने आपको छुआ है तो अपनी अपनी जिंदगी पर हो, क्योंकि ईमान तो हम ले आते हैं लेकिन ईमान का अमल तब कहता है जब हम उस पर अमल करके दिखाते हैं। प्रेज़ गॉड। जब हम ईमान वाले काम करते हैं तो हमारा ईमान काम में होता है। खुदा आज के कलाम को आज प्लीज करो, हमने कलाम सुना और बार सुनो। खुदा को आमीन, आमीन। एक बार फिर खुदा के पाक रूह के लिए दुआ के हम करना चाहिए। आमीन। जब आपकी जिंदगी में खुदा काम करता है तो खामोश ना रहे, बोला करें। आमीन। जैसे आप भी बोला करें, लोगों को बताया करें, कहा करें मेरी दुआ सुनो। यस, खुदा ने बताया प्रेज़ गॉड। ताकि दूसरे भी इसे तुम्हारी इबादत का वक्त हो जाता है। लेकिन जब उसी के कलाम में से सुनना है तो फिर ये करो। प्रेज़ गॉड। जब खुदा की इबादत होती है 3-3, 4-4 घंटे लगातार, यस, खुदा यस। का पाक रूह जब काम करता है तो फिर दूसरों को टाइम का पता ही नहीं। ओहो, हालेलुया। यहाँ पे टाइम पे जाते रहते हो, हमें अपनी कोशिश का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हम टाइम भी होता है। तो बगैर और टाइम लिए हदियों नजराने के लिए हम गीत गाएंगे। दुआ बहुत हो चुकी है, दुआ लेकिन खुदा का पाक रूह आप सबके साथ हो, उसने आपकी दुआ को सुनी और उनके लिए मोबाइल देंगे। फिर भी जब आप अपनी शख्सी दुआ करें तो अपनी मुश्किलें, अपनी मुसीबतें इस ईमान से खुदा के रखने का वो सुनने वाला और जवाब देगा। हम दुआ के साथ मिलकर अपनी रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। सदा की
अपनी आज की इस इबादत में शुक्रिया कि आप सबको आपके खानदान को मेरी दुआ है कि जो ज़कात की ज़रूरतें आपको खुदा आपका आमीन। मैं दोबारा से दरबार करूँगा बड़े साथी वो आएँ और हदिये के लिए दुआ करें और बरकत तमाम से सब अपने सरों को झुकाएं। खुदा यीशु तू हमारा बादशाह है और हम अपने हदिये नजराने आए बादशाह खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। दिल से शुक्रगुजार है कि तूने अपने मसा से अपने रूह ढेली और खुदा हमारे दिलों को ख्यालों को बदन जान रूह को छुआ। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा इस हदिये नजराने के वसीला से मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ। जितनी भी कलीसिया की जमात यहाँ पे बैठी हुई है मिन्नत इल्तमास करता हूँ शुक्रगुजारी के साथ। हर तरह की बदबूएं उनको बांधता हूँ, हर तरह की निजासत वाली स्पिरिट्स, बुरे ख्याल वाली, बुरे ख्वाब वाली उनको बांध दे देता हूँ। जो नेगेटिव वर्ड्स बोलने वाली स्पिरिट्स हैं उनको बांध दे देता हूँ। खुदा हर तरह की निजासत, रास्ती, नापाकी इस हदिये के वसीला से मैं उन सब को बांध दे देता हूँ। खुदा जिनके अकाउंट्स है, बैंक से पैसे हैं, उन पर जो रूहें हैं, बुरी रूहें हैं जो कंट्रोल करती है, डिले लेकर आती काम में, उन स्पिरिट्स को बांध देता हूँ खुदा और यीशु के नाम से मैं बरकत खोल देता हूँ। खुदा यीशु के नाम से इनके घराने में तेरे कलाम का काल कभी ना पड़े। खुदा आसमान के दृष्टि खोल दे, बरकत को खोल देता हूँ, मिन्नत इल्तमास करता हूँ, पाकीज़गी को खोल देता हूँ। खुदा रूह की रहनुमाई में चले, ये रूह की आगाही में चले, रूह की डायरेक्शन में चले। इनके घरों पे तेरे फरिश्तों के पैरा लगा देता हूँ, इनके घरों पे तेरा लहू मांग लेता हूँ, इनकी जुबान दिल पे तेरे कलाम का नूर मांग लेता हूँ। खुदा बरकत को रिलीज कर। खुदा मैं मिन्नत करता हूँ, खोल दे बरकत। खुदा कसरत की, इत्मीनान, हलीमी, फरतनी, सब्र की रूह को खोल दे, ईमान की रूह को खोल दे, ताकि ये हर वक्त चलते उठते बैठते तेरी बातों का गवाही दिया करे। खुदा और समेत इंतहा तक ये गवाह बने। खुदा इस हदिये नजराने के वसीला से खुदा ये सब कुछ हो जाए। जो कुछ मैंने मांगा खूब शुक्रगुजारी के साथ अभी इसी वक्त यीशु के नाम से बड़े ईमान से हासिल कर लिया, यीशु के नाम से आमीन। दुआ में हम सब शरीक होंगे हाथ उठाकर। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक करा जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, किसी को फजल बाबा की मोहब्बत हमेशा हमेशा तक आपके साथ। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मैं बादशाह तूने मसीह की वसीला से मुझे आस पास लगाया। मैं इस कलीसिया से नहीं, इनके साथ हमेशा तेरा फजल रहे और इनको कोई बदनसीबा खादम यीशु के नाम से देना जो तेरा बंदा हो। जो कुछ मांगा है मिल गया यीशु के नाम।